औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में कि ये ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्यों पेश आई, ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसकी बनावट कैसे होती है और ये काम किस असूल पे करता है और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। तो बात शुरू कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्यों पेश आई। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर की जनरेशन के लिए बहुत बड़े एनर्जी सोर्स की ज़रूरत होती है, इसीलिए इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट एनर्जी के सोर्स के करीब तरीन लगाए जाते हैं। जैसा कि जो हाइडल पावर प्लांट होते हैं वो किसी ऐसी जगह पे लगाए जाते हैं जहां पर पानी वाफर मकदार में मौजूद हो और इस पानी को स्टोर करना भी आसान हो। और विंड पावर प्लांट किसी ऐसी जगह पे लगाए जाते हैं जहां हवाएं तेज चलती हों और ये दिन के मैक्सिमम टाइम के लिए चलती रहें। इसी तरह हम इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट को किसी सोर्स के करीब लगाकर इलेक्ट्रिकल पावर तो पैदा कर लेते हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रिकल पावर का इस्तेमाल तो इंडस्ट्रीज में और घरों में होता है। इसीलिए इस इलेक्ट्रिकल पावर को पावर प्लांट से घरों तक या इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि जो जनरेशन लेवल होता है वो आमतौर पर 11 kV होता है और 11 kV वोल्टेज ट्रांसमिशन वोल्टेज के लिहाज से बहुत कम होते हैं। क्योंकि अगर पावर को कांस्टेंट रखा जाए तो वोल्टेज के कम होने से करंट बढ़ जाती है और जिसकी वजह से ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप होते हैं और इन वोल्टेज ड्रॉप की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉसेस होते हैं। इन एनर्जी लॉसेस को कम करने के दो तरीके होते हैं, या तो कंडक्टर का साइज बढ़ा दिया जाता है या फिर वोल्टेज बढ़ा दिए जाते हैं। क्योंकि अगर हम किसी कंडक्टर का साइज बढ़ाएंगे तो ये भी इकोनॉमिकली महंगा पड़ेगा। जब हम किसी कंडक्टर का साइज बढ़ा देंगे तो उस कंडक्टर का वेट भी बढ़ जाएगा और उसके वेट के बढ़ने की वजह से दो पोल्स के दरमियान में जो स्पैन होता है उस स्पैन को कम करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन में पोल ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। क्योंकि कंडक्टर का साइज बढ़ाने की वजह से उस कंडक्टर का वेट भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उस कंडक्टर का सेक भी बढ़ जाता है। कंडक्टर के सेक के बढ़ने की वजह से उन पोल्स की हाइट को भी बढ़ाना पड़ता है, जो कि इकोनॉमिकली बहुत महंगा पड़ता है। और एनर्जी लॉसेस को कम करने का दूसरा तरीका ये होता है कि वोल्टेजेस को बढ़ा दिया जाए। क्योंकि जब हम पावर को कांस्टेंट रखते हुए वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो उसी निस्बत से करंट कम हो जाएगा और करंट के कम होने की वजह से कंडक्टर का साइज भी कम इस्तेमाल होगा। जब इन वोल्टेज को बढ़ाना पड़ता है तो फिर ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पेश आती है। ट्रांसफार्मर के जरिए 11 kV जनरेशन लेवल के वोल्टेज को स्टेप अप कर लिया जाता है, ट्रांसमिशन लेवल के मुताबिक कर लिया जाता है। इसी तरह वोल्टेज को स्टेप अप करके ट्रांसमिट किया जाता है और जिस जगह पर इन वोल्टेजेस को रिसीव किया जाता है वहां पर ज़रूरत के मुताबिक इन वोल्टेजेस को ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप डाउन कर लिया जाता है, जो कि इकोनॉमिकली सस्ता होता है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर से मुराद एक ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन होती है जिसका हर पार्ट स्टैटिक होता है और यह वोल्टेजेस को स्टेप अप या स्टेप डाउन करती है बगैर फ्रिक्वेंसी को चेंज किए। यह म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पे काम करती है। बेसिकली एक ट्रांसफार्मर 2 इंडक्टिव कॉइल और एक लेमिनेटेड कोर पर मुश्तमिल होता है। इन कॉइल्स को वाइंडिंग कहते हैं और इनमें से करंट फ्लो करती है। जो कि लेमिनेटेड कोर होती है उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है। अगर हम 2 इंडक्टिव कॉइल को एक दूसरे के पास रखकर एक कॉइल को ऐसी सप्लाई फराहम करेंगे तो इसकी वजह से उस कॉइल के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, जो कि ऐसी करंट की वजह से अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड साथ पड़ी हुई दूसरी कॉइल के साथ लिंक करेगी, जिसकी वजह से उस कॉइल के अंदर भी EMF इंड्यूस हो जाएगी। इस सारे प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर की समझ आ गई होगी और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, उनसे भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। सो हम कल मिलते हैं ऐसी ही एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।